हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सेकंड पार्ट में, विच इज़ अकरेंस ऑफ मेटल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है हमारा? अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स पढ़नी होगी। तो फर्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे मिनरल्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कि जो अर्थ क्रस्ट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ क्रस्ट से जो हम निकालते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी कंपाउंड्स या फिर जो भी एलिमेंट हम नेचुरली अर्थ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? मिनरल्स कहलाता है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स और द कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नॉन एज मिनरल्स। क्या कहलाएगा? वो मिनरल्स। अब चलिए समझते हैं सेकेंड टर्म्स हमें समझनी है। ओर्स क्या होते हैं? दूज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। यानी कि वो मिनरल्स, अब देखिए हमने अर्थ से क्या निकाला? मिनरल निकाला। अब उस मिनरल से हम उस मेटल को, जो भी मेटल आपको एक्सट्रैक्ट करना हो, वो मिनरल से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। दूज मिनरल फ्रॉम विच द मेटल, यानी कि आपको उस मिनरल से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, वो हमारा क्या कहलाएगा? और कहलाएगा, ठीक है ना। दूज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, उस वो मिनरल जिससे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? वो आपके लिए और कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए हम एक टर्म कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक टर्म कह सकती हूँ कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो ये एक स्टेटमेंट मेरा बन जाता है। क्या स्टेटमेंट बनता है? ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट all minerals are not or, ठीक है ना। तो इस तरह के स्टेटमेंट से एमसीक्यूज आपके आ जाते हैं। तो चलिए अब हम कुछ मेटल्स और उनके ओर्स डिस्कस करते हैं। जैसे मैं बात करूं एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के और का नाम होता है बॉक्साइट, और भी काफ़ी सारे होते हैं, बट मैं कुछ मेन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और इसका फॉर्मूला होता है आपका Al2O3 × 2H2O, राइट। जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पे कैल्शियम की बात कर लूँ, ठीक है। तो उसका और है आपका लाइमस्टोन, और इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, ठीक है। बात करते हैं हम आयरन की। बात करें, काफ़ी सारे होते हैं आयरन के, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनेटाइट, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ मेन की बात कर रही हूँ। हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला है आपका Fe2O3, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, वो है हमारा मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या होता है? द एंटायर केमिकल प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और इज कॉल्ड मेटलर्जी। क्या मतलब है इस बात का? यानी कि हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब है कि हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। आप अर्थ क्रस्ट से क्या निकाल रहा है? मिनरल्स निकाल रहा है। उस मिनरल्स से हमें क्या करना है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये एक सिंगल स्टेप में ये काम नहीं होता है, ठीक है। तो वो एक कंप्लीट एंटायर प्रोसेस, वो एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसके थ्रू आप किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो उसके ओर में से, क्या कहलाती है? वो पूरी प्रोसेस हमारी मेटलर्जी कहलाती है। अब इसके लिए तीन स्टेप्स में हमें ये काम करना होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। पहले आप उस ओर को कंसंट्रेट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और सबसे लास्ट प्रोसेस हमारी होती है रिफाइनिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। रिफाइनिंग में क्या होता है? बस आपका जो कंसंट्रेटेड ओर है, बस उसकी थोड़ी सी वहाँ पे प्योरिफिकेशन हो जाती है। तो इन 3 स्टेप में जाके हम एक मेटल को क्या करते हैं? उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और यही आपकी एंटायर प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? मेटलर्जी कहलाती है। तो अब इन तीनों स्टेप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आई होप आपको ये कॉमन बेसिक टर्म्स वगैरह मेटलर्जी की समझ में आई होगी। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।